नमस्कार जोहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ झारखंड में ही पावर दिखा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को सिर्फ झारखंड में ही वैल्यू मिलता है। अदर स्टेट आप चल जाइएगा तो कोई मान सम्मान नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस और आरजेडी कह रही है। कांग्रेस और आरजेडी को जिसको यहाँ झारखंड में मान सम्मान मिला, जिन लोग को सत्ता में मंत्री मिला, उन लोग का जब बिहार विधानसभा चुनाव होता है तब झामुमो जब अपना टिकट मांगने जाती है, मतलब अपना सीट मांगने जाती है, तो ठेंगा दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं जागना होगा हमारे झामुमो के सुप्रीमो के, हमारे झामुमो कार्यकर्ताओं को, झामुमो के नेताओं को, कि झामुमो ने उन लोगों को नेता बनाया, झामुमो ने उन लोगों को सत्ता पक्ष में रखा। नहीं तो घर में न घाट के रहते हैं। कांग्रेस के विधायक और मंत्री यहाँ जो बोलबाला और पावर दिखाते हैं, आरजेडी के विधायक मंत्री बोलबाला दिखाते हैं, कार्यकर्ता दिखाते हैं, किसके दम पे? तो झामुमो के दम पे। झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी और मूलवासी ने ठाना था कि हमारा झारखंड की अपना अबुआ दिसुम अबुआ राज की पार्टी है, हमारे झारखंड के लिए सोचेगी। ना 5 लाख नौकरी, ना 1932 खतियान, ये सब तो नहीं मिला, ना स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति। तो कम से कम झारखंड के लोग जो भी हैं, झारखंड का तो मुख्यमंत्री है यार, छत्तीसगढ़िया तो भगा दिए हैं, लेकिन वो भी कोई खास नहीं रहा। सिर्फ झारखंड में ही हेमंत सोरेन का बोलबाला चलता है और ये झामुमो का चलता है। बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो का कोई फैक्टर नहीं मानता है कांग्रेस और आरजेडी। आप समझ सकते हैं, यहाँ 81 सीट में से 30 सीट, लगभग 30 सीट कांग्रेस और आरजेडी को देती है जेएमएम। लेकिन जब वहां 243 सीटें हैं, 243 सीटों में एक भी सीट नहीं झामुमो के लिए। ये तो शर्म की बात है हमारे झामुमो के सुप्रीमो, झामुमो के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री जी के लिए। आपको तो सोचना चाहिए कि अभी उन लोगों को निकाल देना चाहिए। झामुमो में इतना विधायक है कि आप उनको निकाल कर भी आप जीत सकते हैं। आरजेडी को हटा देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कौन सा प्रेम जाल में पड़े हैं हमारे झामुमो के सुप्रीमो, हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने कहा था कि हमारे लास्ट पे झारखंड अलग होगा। लेकिन वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है और झारखंड अलग हो गया और झारखंड के हक अधिकार के लिए आवाज बुलंद कर रही है। झारखंड अलग होने के बाद झारखंड में और नया नया पार्टी का उदय हो गया। झामुमो तो हुआ, आपसू तो हुआ, अब जेएलके भी हो गया और अभी भी जिंदा है हमारे लालू प्रसाद यादव। आप समझ सकते हैं, अब जिनके साथ आप गठबंधन करके झारखंड में सरकार चला रहे हैं, और वही व्यक्ति आप बिहार जाते हैं तो मान सम्मान नहीं देता है। 243 सीट में एगो सीट नहीं देता है। आप 81 सीट में से उन लोग को दे दिया, आरजेडी और कांग्रेस को 30 सीट। ये सोचने और समझने की बात है हमारे झामुमो के नेता, कार्यकर्ता और संगठन के लोगों को, कि किस तरह से आप लोगों का मान सम्मान में ठेस पहुंचा है। और सिर्फ झामुमो का नेता, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद और ये कार्यकर्ताओं को नहीं, ये पूरे झारखंड वासियों के मुंह में तमाचा है कि झारखंड के बाहर झारखंड की पार्टियों को क्या मान सम्मान मिलती है। आप बताइए कि किस तरह से आपसू तो एक जगह चुनाव, बंगाल में चुनाव लड़ती है और एक सीट पे बागमुंडी या कहां पे लड़ती है, जो 2-4 हजार वोट से हारती है, जो भाजपा उनको वहां पे एनडीए में देती है। लेकिन झामुमो इतनी बड़ी पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में, क्या वहां आदिवासी नहीं है? क्या आदिवासी वोट फैक्टर नहीं होगा क्या? अगर हेमंत सोरेन जी अपना पार्टी का विस्तार बिहार में किए रहते, जिस तरह से झारखंड अलग होने के बाद भी आरजेडी अपना यहाँ लोजपा यहाँ अपना संगठन बना के रखा है, जिला अध्यक्ष बना के रखा है, प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला से लेकर राज्य स्तरीय के पदाधिकारी बना के रखा है, और झामुमो बिहार में एक भी अपना पार्टी का विस्तार, संगठन का विस्तार करके नहीं रखे हैं। काश अगर विस्तार करके रखे रहते तो वो भी मजबूर हो जाते हैं। उनको भी डर रहता कि आदिवासी वोट नहीं मिलेगा, दलित वोट नहीं मिलेगा। लेकिन झामुमो सिर्फ झारखंड में ही नजर रखा, और जितने भी बाहर के आरजेडी के नेता हैं, उन लोगों को, बाहर की पार्टी है, उनको भी मंत्री बना दिया। यहाँ तक सेंट्रल के नेताओं को भी मंत्री बना के बैठा के रखा है। जब झामुमो की अपने हक अधिकार की मांगने की हो गई तो झामुमो को ठेंगा दिखा के भगा दिया गया। आपको मैं बता दूं कि झामुमो सोच रही है कि मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा बिहार विधानसभा चुनाव में। सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपको, झामुमो को, अगर बिहार में राजद और कांग्रेस ने ठेंगा दिखाने का काम किया है, सबसे बड़ा राजद ने, तो राजद को भी यहाँ ठेंगा दिखाकर बाहर किया जाए। वहां पे कहा जाता है कि नहीं, झामुमो वहां कमजोर है, वहां का जो संगठन है वो कमजोर है, इसीलिए आरजेडी उनको टिकट नहीं दिया, इनको सीट, एक भी सीट नहीं दिया अपने इंडिया गठबंधन में। तो मैं बताना चाहूंगा कि राजद की संगठन यहाँ कितना मजबूत है झारखंड में, जो उनको यहाँ पर सीट दिया जाता है, या 81 सीट में भी इतना सीट दिया जाता है, जबकि वहां 243 सीट में एक भी झामुमो का नहीं। मैं तो कहना चाहूंगा कि आप जो भी कांग्रेस आरजेडी को मंत्री बनाए हैं, फेरबदल आपको करनी होगी।
फेर बदल कीजिए और उन लोग को भी ठेका दिखाइए, तब पता चलेगा कि झारखंडी का पावर और झारखंडी की पहचान। बताइए कि बिहार में इतने आदिवासी दलित हैं, क्या आपको वहां वोट नहीं देंगे? आप समीकरण तैयार कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बाहरियों को जिस तरह से हम लोग ने स्वागत किया, प्यार दिया, दुलार दिया, और बाहरियों के पास हम गए तो हमें लात मारा, भगा दिया, दुत्कार दिया, जो कि एग्जाम्पल में झामुमो को देख लिए। आप देख लिए कि आपको एक भी सीट नहीं दिया गया। अब 6 विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे 243 विधानसभा चुनाव लड़िए। मैं तो कहूंगा कि पूरे 243 विधानसभा चुनाव लड़िए और पता चल जाएगा आरजेडी और कांग्रेस को कि झामुमो की क्या पावर है। अगर आप वोट काटते हैं तो फिर पता चल जाएगा, चुनाव हारेंगे फिर, और फिर अगर वहां पर एनडीए जीतेगी तब पता चलेगी राजद और कांग्रेस को कि झामुमो में क्या पावर है। आपको मैं बता दूं कि 2019 में ही ऐसे ही आजसू और बीजेपी अलग चुनाव लड़ा और वोट का बंटवारा हुआ और आप लोग जीते, झामुमो जीता। ठीक उसी तरह अगर आप वहां जाते हैं और वोट काटने का काम करते हैं, 20,000, 10,000, 40,000, 50,000 ऐसे ऐसे वोट काटेंगे अपने अपने क्षेत्र में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, तो पता चल जाएगा आरजेडी और कांग्रेस को, पता चल जाएगा वहां के नेताओं को कि झामुमो में क्या शक्ति है, झारखंड के पार्टी में क्या शक्ति है। मैं तो कहूंगा हेमंत सोरेन जी से, अभी भी आपके अंदर अगर जमीर जिंदा है झारखंडियत का, तो आप पूरे 243 विधानसभा चुनाव में लड़िए और यहाँ झारखंड के जितने भी कांग्रेस और राजद के मंत्री हैं उसमें फेरबदल कीजिए और अपने झामुमो लोगों को लगाइए। और सबको मैं तो कहूंगा कि राजद को गठबंधन से हटा ही दीजिए, पता चल जाएगा उसकी औकात, और कभी सीट मत दीजिए, फिर पता चल जाएगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि किस तरह से झामुमो का बेइज्जत हुआ बिहार विधानसभा चुनाव में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सिर्फ झारखंड की पार्टी झारखंड में ही सीमित है, जबकि बिहार की पार्टी झारखंड में आके राज कर रही है, और झारखंड की पार्टी बिहार जाती है तो कोई मान सम्मान नहीं। तो क्यों एक साथ रहना, क्यों दोस्ती निभाना? मैं तो कह रहा हूं ऐसी दोस्ती तोड़ दीजिए हेमंत सोरेन जी। आप लोग भी कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि ऐसी दोस्ती रखनी चाहिए जिसको यहाँ पे सम्मान देती है आरजेडी को, और वही आरजेडी तो जब अपना चुनाव लड़ती है तो जेएमएम को दुत्कार देती है, बहिष्कार करती है और कमजोर बताती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा विचार यही है कि झामुमो अपना मंत्रिमंडल में फेरबदल करे और 243 विधानसभा में चुनाव लड़े बिहार में, और राजद और कांग्रेस का असली औकात पता चल जाएगा कि क्या है झामुमो। बाकी जोहार, जय झारखंड।